बालक, कहाँ जा रहे हो? उस फल को खाने। नहीं, सूर्य को खाने का अधिकार केवल मेरा है। माता तो कहती हैं प्रकृति में सबका समान अधिकार है। ये जो भी है मारुति के वेग को स्पर्श तक नहीं कर सकता। ये रसीला फल मैं ही खाऊंगा। मूर्ख बालक, रुक जाओ। राहु का आदेश टालने का दुस्साहस मत करना। नियति का लेख है, आज सूर्य को निकलकर ग्रहण लगाना है मुझे। तुम्हारी हट मुझे रोक नहीं पाएगी। बंधु, मेरी भूख आपकी नियति से अधिक बलवान है। अपने भोजन के बीच में वानर किसी को नहीं आने देते। अच्छा, मेरी टांग खींचोगे? मेरा फल छीनने आया था। इतना दुस्साहस तो मेरी अनुमति के बिना मेरी सभा में प्रवेश कर उसे भंग करने की उद्दंडता की तुमने। इंद्रदेव, आज एक असुर नहीं, एक ग्रह देवराज से रक्षा की विनती करने आया है। एक तुच्छ वानर बालक की हट ब्रह्मांड का संतुलन भ्रष्ट करने जा रही है। एक तुच्छ वानर बालक, कहीं तुम मेरे साथ वो बात तो नहीं कर रहे? सत्य कह रहा हूं देवराज, विलक्षण बल है उसमें। सूर्य को निगलने चला है। महाबली है वो, जिसने एक प्रहार में मुझे यहां पटक दिया। शिव का अंश है, इसलिए मौन नहीं बैठ सकते देवराज। अमृत मंथन के समय सूर्य को ग्रसित करने का अधिकार केवल मुझे दिया गया। आज सृष्टि का नियम टूटा तो देवराज की गरिमा भंग होगी। रुक जाओ बालक, तुम्हारी ये चेष्टा सांसारिक संतुलन बिगाड़ रही है। कोई भूखा बालक फल खाएगा तो आपकी सृष्टि का संतुलन भला कैसे बिगड़ेगा? उद्दंडी बालक, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम देवताओं के राजा के साथ तर्क में तर्क कर रहे हो। आपसे पहले भी एक आया था, प्राण बचाकर भागा है। आप जाइए, मुझे अपना भोजन करने दीजिए। रुक जाओ मूर्ख, सूर्य के समीप जाते ही भस्म हो जाओगे तुम। बहुत सी बाधाएं लांघकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, पर इतना बड़ा फल खाऊं कैसे? तानि सुत्रासु वयो जगो या संकटकाम
प्रतीत होता है ये ऐसे मानेगा नहीं। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र, पार्वती, पार्वती, पुत्र, पार्वती। पुत्र उठा, पुत्र, पुत्र उठो। मारुति आंखें खोलो पुत्र, निद्रा से जागो पुत्र। मारुति आंखें खोलो। तो क्या मारुति की मृत्यु हो गई? हाँ, क्योंकि वज्र को तो पवन देव भी नहीं सह सकते, तो पवन पुत्र कैसे सहता? मारुति वज्र का प्रहार नहीं सह पाया और वायुदेव इस सत्य को पुत्र आंखें खोलो पुत्र, पुत्र आंखें खोलो पुत्र। ये ठीक नहीं किया इंद्रदेव। एक बालक की अबोधता के लिए उसके प्राण ले लेना, उसका अंत कर देना, ना ये न्याय संगत है और ना ही नीति है। जिस संसार में एक अबोध बालक की बाल हट का दंड मृत्यु है, वो संसार पीड़ा पाने के ही योग्य है। अपने पुत्र के अन्याय का दंड मैं अवश्य दूंगा इस सृष्टि को। पीड़ा का बाण केवल तुम नहीं सहोगे पुत्र। मारुति, 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 मेरा पुत्र कहाँ है? मेरा पुत्र
पीड़ा ने संसार के अनगिनत जीवों के प्राणों पर संकट ला दिया है, परंतु जब तक ये संकट समाप्त नहीं होता, मेरा मारुति पुनः श्वास नहीं लेता, तब तक मैं किसी को भी श्वास नहीं लेने दूंगा। इंद्रदेव! अब आप यहां क्यों आए हैं? अपने क्रोध को नियंत्रित कीजिए वायुदेव, और ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यदि आपने अपनी वायु का संचार न किया तो इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, और आप इस प्रकार जीवों से उनका जीवन नहीं छीन सकते। क्यों? यदि आप मेरे पुत्र का जीवन छीन सकते हैं, तो मैं भी सृष्टि से वायु रूपी जीवन छीन सकता हूं। उस समय मेरे सम्मुख मारुति को रोकने के अतिरिक्त कोई और विकल्प शेष नहीं था। विकल्प तो मेरे पास भी नहीं है। जब तक मेरे पुत्र के प्राण पुनः नहीं लौटते, संसार की पीड़ा का अंत नहीं होगा। दुर्भाग्यवश प्राण दान देना मेरे वश में नहीं है वायुदेव। तो जो वश में है वो कीजिए। संसार के सर्वनाश का साक्षी बनिए देवराज। वायुदेव, यदि आप न माने तो शीघ्र ही पृथ्वी से जल समाप्त हो जाएगा। भूलोक यमलोक बन जाएगा। हमारा कर्म, हमारा उद्देश्य, हमारा अस्तित्व सब समाप्त हो जाएगा। अपनी क्रोधाग्नि में इस संसार को जलाकर ध्वस्त मत कीजिए वायुदेव। एक बार उन निर्दोष जीवों की पीड़ा को, उनकी पुकार को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या उन जीवों ने सुनी थी मेरे पुत्र की करुण पुकार? प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। महादेव, अब आप ही वायुदेव को समझाइए। पुत्र शोक से पीड़ित एक पिता को कोई क्या समझा सकता है इंद्रदेव? और वैसे भी वायुदेव को उनका कर्तव्य स्मरण कराने से पूर्व क्या आपने स्वयं अपने धर्म को समझा? देवराज इंद्र का कर्तव्य निभाते निभाते आप स्वयं बड़े होने का धर्म भूल बैठे हैं। और क्या होता है बड़े होने का धर्म? अपने से छोटों की रक्षा करना। परंतु आपने नन्हे मारुति पर प्रहार कर अधर्म किया है देवराज इंद्र। शंभू 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 कर अधर्म किया है देवराज इंद्र। यदि वो हठ कर रहा था तो उसकी उस हठ को प्रेम से तोड़ने का प्रयास करना चाहिए था आपको। वज्र के स्थान पर अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए था आपको। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है महादेव, जो मेरे हाथों यह अनर्थ हुआ।
मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। वायुदेव, मुझे आपकी पीड़ा का आभास भली भांति है, परंतु आप ही सोचिए, प्रतिशोध की अग्नि वो ज्वाला है जो स्वयं को तो जलाती ही है, परंतु साथ में समस्त संसार को भी जला डालती है। यह हमारी सोच को फूंकती है, उसके पश्चात हमारे धर्म को, और फिर बारी आती है हमारी करुणा और दया की। और वायुदेव, कोई भी देवता निर्दयी हो ऐसा शोभा नहीं देता। आपका संकेत समझ रहा हूं मैं महादेव, किंतु इस पीड़ा को समाप्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। मारुति ने पिता बनने का सुख दिया है मुझे। जब पहली बार मारुति को आपसे पाया था, तब पिता बनने का अर्थ जाना, उस आभास से परिचय हुआ। आज जिसका वियोग मेरे तन मन को कचोट रहा है। निर्दोष था मेरा पुत्र, इंद्रदेव के अभिमान का भेंट चढ़ा है। प्रभु, आपको मेरे पुत्र को लौटाना ही होगा, मेरे मारुति को जीवित करना ही होगा प्रभु। ये श्वास की डोर है वायुदेव, जो एक बार टूट जाए तो पुनः जुड़ती नहीं है। परंतु मारुति का जन्म जीवन और मृत्यु के जाल से कहीं अधिक ऊंचा है, इसलिए इसे तो लौटना ही होगा। और ये कार्य स्वयं जगत पिता ब्रह्मा करेंगे। हे ब्रह्मदेव, मैं महादेव आपका आह्वान करता हूं, कृपया प्रकट हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। मारुति, मेरा पुत्र मारुति पुनः लौट आया। पुत्र, किंतु वज्र के प्रहार से ये इसका हनुभाग ठुड्डी तो टूट चुकी है। वायुदेव, मेरे विचार से इसे ऐसे छोड़ देना ही उचित होगा, जिसे देख ये समस्त संसार सदैव के लिए स्मरण रखेगा कि आपका पुत्र इंद्र के वज्र के प्रहार से भी सुरक्षित लौट आया। उस वज्र के प्रहार से जिसके नाम मात्र से समस्त संसार कपित हो उठता है। आज के पश्चात इसके इस बल के लिए समस्त संसार इसे बजरंग बली कहकर पुकारेगा।
और इसकी इस टूटी हुई हनु के कारण यह हनुमान के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। हनुमान। हनुमान। फिर क्या हुआ जामवंत श्री? फिर क्या होना था? वायुदेव ने क्षमा मांगी। हनुमान के प्राण लौटते ही वायुदेव ने सृष्टि का रोका हुआ प्राणवायु छोड़ दिया। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान। महादेव, आप यहाँ हैं? प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ था? वो मेरा चमकदार फल कहाँ गया? आपके दर्शन पाए, पर मुझे वो फल चाहिए। फल की चिंता है तुम्हें हनुमान, परंतु यहाँ उस फल के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ घटा है हनुमान। और अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला भी है। केवल हमारे दर्शन ही नहीं, हम सबका आशीर्वाद और वरदान भी। सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए। मैं तुम्हें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान देता हूं। तुम सुर और असुर दोनों ही कुलों में आदर का पात्र होंगे। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी सुरक्षित होने का वर देता हूं। और मैं तुम्हें बल और निर्भीकता के साथ साथ प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद भी देता हूं। तुम्हारे शौर्य की गाथाएं ये संसार युगों युगों तक गाएगा। महादेव से प्राण मिला और देवों से वरदान, चिरंजीवी प्रभु आप हुए, नाम मिला हनुमान। हनुमान 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 हनुमान, हे दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, महावीर प्रभु जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान। इंद्रदेव ने मांगी क्षमा, कहा तू वज्र देह हो जाएगा, बल इतना होगा तन में बजरंग बली कहलाएगा, वरुण पाश और अग्नि तत्व तुझको नाशति पहुंचाएंगे, विश्वकर्मा के अस्त्र सूर्य के ताप से तुझे बचाएंगे, दिया कुबेर ने अजय युद्ध में रहने का वरदान, दिया कुबेर ने अजय युद्ध में रहने का वरदान। हनुमान 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 हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान। बल ही नहीं, केसरी और अंजना की ये संतान पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली बुद्धि में भी सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं सूर्यदेव से
सभी प्रकार की विद्या प्राप्त की है इन्होंने। क्या जिन सूर्य देव को आम समझ के मैं निगलने लगा था, वो मेरे गुरु बने? हाँ, रूठे तो थे वो। तुम्हारे कारण इतना घबरा जो गए थे, पर बुद्धि का वर प्राप्त है तुम्हें। सूर्य देव को मनाने का तोड़ भी निकाल लिया तुमने। बड़ी रोचक गाथा है। तो आप सब हनुमान की ज्ञान प्राप्ति की कथा सुनोगे? हाँ हाँ, उनकी ज्ञान की कथा सुनना चाहेंगे। हाँ, कथा सुनना चाहेंगे। तो सुनो, ये वो यात्रा है जिसने इन्हें विद्यावान गुणी अति चातुर की उपाधि दी। स्वामी, पवन पुत्र हनुमान को आपसे ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ भेजा गया है। हमारे प्रतिदिन के संसार भ्रमण का समय हो गया है अरुणा। रथ सज करो। जी प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। मैं आपसे ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और जिस बुद्धिमता की खोज में मैं निकला हूँ वो दें। पवन पुत्र हनुमान, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं? तुम्हारी हठ और उद्दंडता का सर्वप्रथम साक्षी मैं ही बना था। प्रभु, देखो हनुमान, मेरा कर्तव्य है इस ब्रह्मांड का भ्रमण करके प्रकाश फैलाना। मेरी गति कभी रुक नहीं सकती, इसीलिए मेरे पास किसी को भी शिक्षा देने का समय ही नहीं है। आपकी दुविधा में समझ सकता हूँ, किंतु यदि मैं आपके रथ के साथ साथ उड़कर आपसे शिक्षा लूं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको? इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये हनुमान। हनुमान, एक शिष्य को गुरु के मुख के सामने रहकर ही शिक्षा लेनी चाहिए, पीछे रहकर नहीं। यदि पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे, और ये मुझे
कदापि स्वीकार नहीं होगा।